This is chapter 5 of your grammar part, that is preposition. ये grammar का chapter 5 है preposition. Preposition from the name itself it is clear. Preposition ऐसे वर्ड जो हमें किसी चीज़ की या किसी भी इंसान की पोजीशन को बताता है. The word that tells us about the position of something. Preposition are positional words. What words? Positional words. प्रीपोजिशन होते हैं पोजिशनल वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं. जैसे जोजो इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा. जोजो कहाँ सो रहा है? ऑन द सोफ़ा, सोफे के ऊपर. चोको इज़ वॉकिंग इनटू द रूम. वेयर इज़ वॉकिंग? इनटू द रूम. रूम के अंदर आ रहा है. जोजो इज़ वॉकिंग इनटू द रूम. ऐसे ही इन, ऑन, इनटू, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस. बिहाइंड, ओके, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस. इन, ऑन, इनटू, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सब होते हैं प्रीपोजिशंस. ये सब चीज़ें हमें अलग अलग पोजिशंस के बारे में बताते हैं. ठीक है, फिर से देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं. प्रीपोजिशन आर पोजिशनल वर्ड्स. बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की, ये आपको अच्छे से लर्न भी करना है. ओके, प्रीपोजिशन आर पोजिशनल वर्ड्स. प्रीपोजिशन होते हैं पोजिशनल वर्ड्स जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं, पोजीशन को बताते हैं कि वो चीज़ कहाँ है, कैसी है. ठीक है, अगर प्रीपोजिशंस नहीं होते तो हम जो पोजीशन अगर किसी चीज़ की हमें बताना है या क्या, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कहाँ सोया है, क्या सामान कहाँ रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं बता पाते ठीक से. तो जोजो इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा. चोको इज़ वॉकिंग इनटू द रूम. ऐसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. पंछी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमें चीज़ों की पोजीशन पता चल जाती है ना. सपोज दिस चॉक इज़ इन माई हैंड. ये चॉक मेरे हाथ में है. द चॉक इज़ इन माई हैंड. इन माई हैंड, है ना. ऐसे ही ये चॉक की पोजीशन को बता रहा है कि चॉक कहाँ है? मेरे हाथों में. ओके, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की अगर हमें पोजीशन बतानी होती है तो हम इन पोजिशनल वर्ड्स को यूज़ करते हैं. और पोजिशनल वर्ड्स का एक नाम है प्रीपोजिशन. क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आर पोजिशनल वर्ड्स. ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिए हैं. जैसे सपोज कीजिए द पेन. पेन इज़ इन माई बॉक्स. पेन कहाँ है? इन माई बॉक्स, मेरे बॉक्स में है. द पेन इज़ इन माई बॉक्स. बेबी इज़ हाइडिंग बिहाइंड डोर. बेबी कहाँ छुपा है? बिहाइंड द डोर. बिहाइंड द डोर. बेबी इज़ हाइडिंग. कहाँ छुपा है बेबी? क्या पोजीशन है बेबी की? बिहाइंड द डोर. बिहाइंड मतलब पीछे, डोर के पीछे छुपा है. ओके. माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल. मेरा घर मंदिर के सामने है. इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने है. ठीक है, ऐसे ही कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका अलग अलग यूज़ होता है. आप अपनी बुक में पिक्चर्स की हेल्प से दिया है तो पिक्चर्स को हम देखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन वहाँ पे फिट होगा. तो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो मैं PDF या फिर आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड करूँगी उसकी हेल्प से कंप्लीट करना है और इन्हें अच्छे से पढ़ना है. क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो हमेशा एक जैसा होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. तो लास्ट चैप्टर में जब हमने नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन और कंजक्शन पढ़े थे वो भी कभी चेंज नहीं होंगे, वो भी हमेशा एक से रहेंगे. और कंजक्शंस ये भी कभी चेंज नहीं होंगे, ये भी हमेशा एक जैसे रहेंगे. सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में काम आएगी. इसलिए इन्हें अच्छे से समझना है और अच्छे से इनकी स्टडीज़ करना है. ओके, थैंक यू. तो चलिए बच्चों, प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. वेयर आर अन्नास किटन? सर्कल द करेक्ट वर्ड विद इन द ब्रैकेट. जोजो इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा. ऑन, सोफे के ऊपर. मोजो इज रनिंग
आफ्टर अ माउस, रनिंग आफ्टर अ माउस, माउस के पीछे दौड़ रहा है। खोजो इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। फिडो इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल ऑफ वुल, विथ अ बॉल ऑफ वुल, बॉल के साथ खेल रहा है। डीडो इज़ अंडर द टेबल, डीडो टेबल के नीचे है। चोको इज़ वॉकिंग इन टू द रूम, चोको रूम के अंदर आ रहा है। चोको इज़ नियर अ ट्री, चोको यहाँ पे कहाँ है, ट्री के पास। नैनो इज़ इन द बास्केट, और नैनो कहाँ है, नोनो कहाँ है, इन द बास्केट, नोनो इज़ इन द बास्केट, बास्केट के अंदर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू टॉक अबाउट द वसुदेवास रूम, वासुदेव के रूम के बारे में हमें देखना है। There are many things in the room. A shoe, a balloon and a book are lying on the floor. The shoes is between the book and the waste paper basket. There is an orange and yellow ribbon on the shoe. Vasudevan's football is lying on the bed. There is a narrow wooden shelf after the bed. Look at the bunny rabbit peeping from behind the bed. The clock is on the green side table. Can you tell the time in the clock? The window near the bed has blue curtains. What else can you see in the picture? ठीक है, in, on, near, under, यहाँ पे हमने अलग अलग prepositions को यूज़ किया है। Fill in the blanks with the words from the box. You can use word more than once. ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। The sun is hiding behind the clouds. Behind मतलब पीछे। The caterpillar is crawling into the room. Caterpillar रूम के अंदर जा रहा है। The toys are in the basket. Toys कहाँ हैं? बास्केट के अंदर हैं। राधा is standing on the stool. राधा स्टूल के ऊपर खड़ी है। Mary is behind the lamp. मेरी कहाँ है? लैम्प के पीछे। This turtle lives in a huge rock. ये जो टर्टल है ये बड़ी सी रॉक के अंदर रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर के हेल्प से हमें जो फिलअप्स दिए हैं उन्हें कंप्लीट करना है। An aeroplane is flying in the sky. An elf is standing on the mushrooms. A frog is jumping into the water. Mother duck is in the lake. The ducklings are swimming behind their mother. A tortoise is sleeping under a huge rock. Butterflies is resting on a flower. A monkey is climbing up a tree. A snail is crawling between two rocks. A rabbit is sitting on a rock. So kids, ये लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी बुक की। आपको यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करना है, बुक चेक करवाने के लिए स्कूल में लाना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।